विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार वापस से टारगेट प्लस कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हुए अपने एक ऐसे विद्यार्थी को लेकर जो अपने पीटीआई में सिलेक्टेड हुआ है, और उसी विद्यार्थी से हम बात करते हैं, रूबरू करवाते हैं आपको डायरेक्टली। आज वापस से आ जाइए आप। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार मुवाल नाम है सर मेरा। राकेश कुमार मुवल। हाँ जी। ओके, तिलोची गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक। अभी आपने पीटीआई जो कोचिंग की थी अपने 2018 वाली भर्ती में या 22 वाली में? 22 वाली भर्ती में। 22 वाली में की थी, ठीक है। तो इन्होंने भाई मुवल जी ने 2022 वाले अपने पीटीआई की वैकेंसी थी, उन्होंने उसमें इन्होंने तैयारी की थी अपने टारगेट प्लस कोचिंग से, और आज ये पोस्टेड हैं जयपुर में ही आंधी ब्लॉक है मेरा, जमरावगढ़ तहसील में। जमरामगढ़ तहसील में आंधी ब्लॉक में है, तो वहां भी ये पोस्टेड हैं। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? बिलोची मेरा गांव है, आमेर तहसील में। आमेर तहसील जयपुर में ही है? जयपुर में। तो घर से ही अप डाउन करते हैं? घर से डेली अप डाउन हो रहा है सर। देखो, घर से ही अप डाउन कर रहे हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर से ही अपने घर से अप डाउन कर रहे हैं डेली स्कूल के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से आप जैसे पोस्टेड हो रहे हैं, आप यहाँ से जॉब लग रहे हैं, तो पोस्टेड अपने पास में लेना बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन भी होता है बच्चों का, बट पोस्टिंग जयपुर के रहने वाले को बीकानेर मिल जाए, जैसलमेर मिल जाए, धौलपुर मिल जाए, बाहरी क्षेत्र में उसको पोस्टिंग मिले। तो इन्होंने क्या थोड़े अच्छे नंबर्स लेके आए, एग्जाम में अच्छे तरीके से नंबर लेके आए, अच्छी रैंक लेकर के आए, तो उस वजह से पोस्टिंग पहले बोर्ड भी पूछता है कि हाँ भाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ रहेगी पोस्टिंग की। तो नंबर्स अच्छे लेके आए, रिजल्ट अच्छा दिया बोर्ड को, तो बोर्ड ने इनसे पूछा कि भाई कहाँ पोस्टिंग है, प्रेफरेंस भरवाते हैं वहां से, तो इनको नजदीक ये पड़ा कि एक जगह खाली थी, या इन्होंने पोस्टिंग ली है। तो राकेश जी, तो राकेश जी अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ तैयारी की थी, अपने सभी टीचर्स हैं जो फर्स्ट पेपर के हो चाहे वो सेकंड पेपर के हो, वेल क्वालिफाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, और टीचर्स भी आपके सामने आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, यूट्यूब पे, हर तरीके से आपके सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट प्लस जुड़ा हुआ है हर प्लेटफॉर्म पर आज। तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अभी जो आप लेके आए अपने पड़ोसी को एडमिशन दिलवाने के लिए लाए थे आज ये, तो उन्हीं को लेके आए हैं कि उनको भी पढ़ाना है सर, बीपीएड किया है उन्होंने लास्ट ईयर, तो उनको एडमिशन दिलवाने के लिए आज ही लाए थे। तो उस बहाने आज हमसे भी इनका मिलना हो गया। तो उस बारे में बताइए, जो आपका बैच नंबर था 2022 में, बैच नंबर कौन सा था आपको याद है क्या? बैच नंबर याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो आपका जो पड़ोसी को लेके आए हैं, वो अभी 2 दिन से क्लास भी लिए उन्होंने, आपने भी देखा था, जो टीचर्स अपने आपके टाइम पे पढ़ा रहे थे वही टीचर्स आज पढ़ा रहे हैं? वही टीचर हैं, और यहाँ का मैनेजमेंट सबसे अच्छा है एक तो, और यहाँ की जो फैकल्टी है ना, वो एक बार पूर्णतः ज्ञान से परिपूर्ण है, और अपना समझाने का उनका तरीका, और जो अपने एक्सप्लेन करने का तरीका, बच्चों को साथ में लेकर चलने का तरीका, ये हमें सबसे अच्छा लगता है। वो एक एक पॉइंट पे हमेशा फोकस करते हैं, और उसके बावजूद भी ये जो वीकली टेस्ट चलाते हैं, और जो वीकली टेस्ट के अंदर आने के बाद में रैंक में जो इम्प्रूवमेंट होता है, उससे ये बच्चों को मोटिवेशन करते रहते हैं। और उसके साथ के साथ भी क्या होता है कि सर ये हमेशा अपने जो पूर्व बच्चे होते हैं उनको हमेशा एक बार टारगेट में लेके चलते हैं, उनको हमेशा ये देखते हैं कि ये बच्चा अपनी रैंक में सुधार करे, और हमेशा सुधार करने के लिए वो हमेशा बच्चे को गाइड करते रहते हैं। अब देखो, कल वाली वीडियो मैंने जो बनाई थी, कल भी एक स्टूडेंट आया था, उन्होंने एक बात बोली थी। कल जो राजीव आया था, राजीव आपके से पहले वाली 2018 भर्ती का है, उसने सेम बात बोली थी जो भी आपने मुझे बताई है कि सर स्टूडेंट्स में उसको टारगेट किया क्लास में जो सबसे इंटेलिजेंट है। टेस्ट पेपर जब होता है तो उसने उसी स्टूडेंट को टारगेट किया जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट था, और उसको देख करके फिर वो धीरे धीरे अपनी रैंक को ऊपर लाना स्टार्ट किया। मैंने भी ऐसा ही किया था, जब मैं शुरू में आया तब मेरी लास्ट में रैंक थी, धीरे धीरे मैंने इस चीज़ों को सुधार किया, और सरों से मैंने गाइडेंस लिया। सर हमेशा हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहते थे, एक एक चीज़ पे हमेशा फोकस करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो उसको बार बार रिपीट करके और बताने की सर हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हाँ, दूसरी बात ये आपको मैं समझाना चाह रहा था, अभी पूछना हूँ आपसे मैं इस चीज को, कि वो प्रोसीजर अभी भी चल रहा है, सुधार भी चल रहे हैं, हर एग्जाम होता है उसमें सुधार करने, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो अब बढ़ता जा रहा है, आप गवर्नमेंट पीटीआई हैं आपको पता है, हर रोज स्टैंडर्ड बढ़ रहा है सर, उसको स्टैंडर्ड पेपर का बढ़ता है, उसी अकॉर्डिंग टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ता है, इंस्टीट्यूट को भी अपडेट होना पड़ता है उस चीज के लिए कि आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं पेपर्स में पूछने की, उसी अकॉर्डिंग टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ता है। और अपडेट होके आप डेली देख रहे हैं यूट्यूब क्लास के माध्यम से टीचर्स आपसे जुड़े हुए हैं कि डेली अपडेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं। ज्यादातर क्या होता है ये है कि
जितना आप अपडेट रहोगे उतना आप में सुधार आएगा और उतना एग्जाम के आप नजदीक जाओगे, उतना ही आपके सिलेक्शन के नजदीक पहुंच पाओगे। अब दूसरा ये कि अभी जो टेस्ट सीरीज अपनी चलती है, आपने एक चीज बताई थी अभी मुझे सर, टेस्ट सीरीज टारगेट करना है मुझे। टारगेट प्लस कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट प्लस की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स तो है ही, लेकिन टेस्ट सीरीज को भी आपको रेगुलर देना होता है। आपके टाइम पे आपने भी देखा होगा कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज के नाम पर बस आते हैं और टेस्ट पेपर लेके चल देते हैं, वो सही है गलत है? आप खुद पिटाइए, आप बताइए। नहीं सर, वो गलत है। बच्चों को अगर टेस्ट के लिए अगर संस्था इतनी सुविधा अवेलेबल करवा रही है ना, तो उस चीज़ का हमेशा बच्चे को फ़ायदा लेना चाहिए और हमेशा टेस्ट को एक एग्ज़ाम का माध्यम मानकर ही काम करना चाहिए। हमने जब ये चीज़ किया तो एग्ज़ाम का माध्यम मानते थे और जो सर हमें टेस्ट पेपर अवेलेबल कराते हम उसका सबका संग्रहण रखते थे, एक जगह कलेक्शन करके रखते थे। ये चीज़ें क्या है कि जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आता ना, उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से क्वेश्चन निकालना बच्चे के लिए हमेशा एक सुविधाजनक चीज होती है वो, क्योंकि वो चीज ऐसे होती है कि बच्चा वहां से क्या कि अपने आप को हमेशा ऊपर की ओर अपग्रेड करता है। वहां से हमेशा क्या है कि वो जो गलत चीजें हो रही है उनसे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने में समस्या आ रही है ना, उनसे बचने की कोशिश होती है वो। क्योंकि काफी बच्चों को मैं देखता हूँ, और आपके टाइम भी था कि भाई टेस्ट पेपर देने आए संडे को, 1 घंटा टेस्ट पेपर किया, सर तो कुछ बोलेंगे नहीं, टेस्ट पेपर लेके निकल जाते हैं। लेकिन मैं उसी स्टूडेंट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो पूरे दिल से टेस्ट पेपर करिए। आप जैसे आप एग्जाम पैटर्न है, आपका एग्जाम हॉल में एग्जाम हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट सीरीज को करिए यहाँ पर। और खास बात यह आपने नोटिस किया होगा टारगेट प्लस में कुछ बच्चे होते हैं जो टारगेट प्लस कोचिंग के नोट्स कॉपी करवाते हैं। वो नोट्स कॉपी करवाते हैं, ये भी चीज मैं बता दूं कि वो नोट्स सिर्फ उसी बंदे को समझ में आते हैं जो यहाँ पर हमारे पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। बिल्कुल सही है सर। क्योंकि कोचिंग हर बच्चा करता है, हर जगह कर, मैं ये नहीं कहता वो इंस्टीट्यूट अच्छा है वो बुरा है, इंस्टीट्यूट सारे अच्छे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स की खासियत है कि तभी हमारे इतने सिलेक्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डेली कोई ना कोई, अब जैसे भर्ती आई है तो डेली कोई ना कोई नया स्टूडेंट्स निकल के आ रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इस स्टूडेंट्स को लेके आया हूं। तो अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहा है या कोई नोट्स भी कॉपी करा रहा है, तो उसके लिए मैं खास बात यह कि उसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नोट्स, खुद के बनाए हुए नोट्स खुद को ही समझ में आएंगे। अगर ये नोट्स बना रहे हैं तो इनके नोट्स इनको ज्यादा समझ में आएंगे, मुझे कम आएंगे वो नोट्स, क्योंकि इन्होंने अपने तरीके से प्रिपेयर किया उन नोट्सों को, मैं अपने तरीके से उन नोट्स को प्रिपेयर करूंगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स हेल्प करते हैं, नो डाउट, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो नोट्स आपको समझ में भी आना चाहिए कक्षा में बैठकर, और उसको रीड खुद के तरीके से और उसको वास्तविकता में देखकर उसका खुद का लिखा हुआ ना वो ब्रेन में ऐसे कैसे फिट होता है। दूसरे की कॉपी करने से वापस कॉपी ही की जा सकती है, बाकी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती उससे। हाँ, अच्छा दूसरा एक चीज और, आपके टाइम पे रिवीजन क्लासेस लगी थी संडे को? रिवीजन क्लासेस लगती थी सर। हम मतलब जैसे कोई एक्स्ट्रा टाइम दे करके बिल्कुल बिल्कुल लगता था। जैसे किसी टॉपिक में हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा था तो हम जैसे बंदे 2 4 5 स्टूडेंट जैसे भी होते थे, 5 स्टूडेंटों के लिए हमारे लिए उन्होंने रिवाइज क्लासेस लगाई हुई है सर यहाँ से। अब देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात, टारगेट प्लस हर स्टूडेंट्स का ध्यान रखता है, हर स्टूडेंट्स के साथ रहता है कि अगर चाहे रिवीजन क्लास आप ले रहे हैं, किसी स्टूडेंट्स को मान के चलो क्लास में अगर 500 700 800 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से अगर 50 बच्चों को भी डाउट है, कोई टॉपिक हार्ड है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तो उन स्टूडेंट्स को हम यही कहते हैं कि आप हमें बताइए, अगर कोई टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है, नहीं समझ में आया, तो हम उसके अलग से रिवीजन क्लास लगाते हैं संडे को, या टीचर से कोई एक्स्ट्रा टाइम लेकर के उसकी रिवीजन क्लास लगा दी जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि टारगेट प्लस खुद आगे से उनको देना चाह रहा है, लेकिन कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए उस चीज को, मैटर को पढ़ने के लिए कोई तैयार भी तो हो। हजारों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनमें से लगभग 8-10 हजार बच्चे हर वैकेंसी में पढ़ते हैं, उनमें से लगभग 2-2.5 हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो 2-2.5 हजार क्यों होता है? क्योंकि उनका पूरा फोकस बोर्ड पर होता है, टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से लिखने समझने में फोकस होता है उनका। और कुछ ऐसे होते हैं पड़ोसी से बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें बंद करिए और क्लास इस पे ध्यान दीजिए। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आज ये पोस्टेड है, आज इनके पड़ोसी को लेके आए। हमारा देखो सबसे बड़ा जो ऐड है वो हमारा स्टूडेंट से, हमारे पुराने बच्चे हैं। आपने देखा होगा हमारा ना किसी अखबार में ऐड आता है बड़ा, ना हमारा कोई इस तरीके से कोई अलग से
ऐड देते हैं, हमारा सिर्फ स्टूडेंट्स ही ऐड करता है, और सिर्फ हम कुछ ऐसे बच्चों को लेके आते हैं कि आए मिलने के लिए, तो उनको आपके सामने लेके आते हैं बच्चों को, बस यही हमारा ऐड है। अगर हम बच्चे को अच्छा कंटेंट देंगे तो उसका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा तो वो अपने आप ही अपनी कोचिंग का ऐड कर देगा। दूसरा ये है, ये लेके आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनके साथ में जो आए उनको पहले पूछा है कि अगर आपको एक दिन 2 दिन आराम से डेमो क्लास लो, उसके बाद में आप यहां से एडमिशन लेना। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि आप डेमो की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, हमारा सिलेक्शन हुआ है, आपका भी होगा, श्योर होगा, बस विश्वास के साथ आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं कि जल्दबाजी बहुत करते हैं कि सर हमारा तो 3 महीने में 4 महीने में कोर्स करवा दीजिए। भैया 3 महीने 4 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी पानी है, तो आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने कोचिंग को रेगुलर देने पड़ेंगे। क्लासरूम प्लस टेस्ट सीरीज रेगुलर आपको कोचिंग को देना पड़ेगा। टेस्ट पेपर आपको देने होंगे, कोचिंग आपको डेली आना होगा, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आपको याद करना होगा, कंप्लीट उनको रिवीजन करना होगा। दूसरा, हमारा कोई भी टीचर आपको बुक नहीं बताएगा कि आप वो बुक ले आइए, उस ऑथेंटिक बुक ले आइए, वो ले आइए, कुछ नहीं बताएगा। बस आपको क्लासरूम में जो लिखवाया उसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। टीचर ने जिस तरीके से आपको समझाया है उस मैटर को आप उसी तरीके से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको याद करिए। अच्छा, आप जो पढ़े थे ये टीचर्स थे अपने, कोई टीचर्स आपको कोई बुक नहीं बताता है? कोई बुक नहीं थी, सेम फैकल्टी थी, और इनका समझाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और मैं तो बच्चों से यही कहता हूं कि सफलता अगर प्राप्त करनी है ना, तो टारगेट प्लस में बहुत अच्छा मौका है, और अच्छी वैकेंसी आएगी और अच्छी सफलता मिल सकती है। यहाँ का प्लेटफॉर्म आदमी बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहा है यहाँ से। जी बिल्कुल, बस आप लोगों का विश्वास है, उसी विश्वास के साथ आप बच्चे आ रहे हैं, और हम भी आपसे वादा करते हैं कि आप जो भी स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, हम किसी भी स्टूडेंट्स के साथ में कोई चीटिंग नहीं करता है। टारगेट प्लस कभी भी हर स्टूडेंट्स के विश्वास को बना के रखता है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी यही कहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो, या मैं ये कह दूं अपवाद स्वरूप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गलत भ्रांति के शिकार होते हैं, वो फैलाते भी हैं कुछ बातें, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, वो अपनी सफलता में स्वयं बाधा बन रहे हैं। जी, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपना रास्ता खुद चुन रहे हैं कि कहाँ जाना है। घर वालों से फीस लेके आ जाते हैं जयपुर में, यहाँ कोचिंग कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स को देखा है इसी वैकेंसी में, अब जो वैकेंसी चल रही है इसी, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि घर वालों से फीस लेके आ गए, यहां आकर के दोस्तों के चक्कर में आकर के इधर उधर घूम रहे हैं, और फिर आते हैं सर मेरे पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे घर पे प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को फीस रिफंड चाहिए। मन की चलो आपके घर वालों से बात कराइए। हमने घर वालों से बात की तो घर वाले कहते हैं कि हमने इनको कभी घर पे नहीं बुलाया है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने इस बार देखे हैं। तो बच्चों, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपने घर वालों के साथ धोखा मत कीजिए। जिस विश्वास के साथ जयपुर आपको घर वाले भेज रहे हैं, उस विश्वास को प्लीज आप बना के रखें। चलो, अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहूंगा कि जिस पद पे आपको गवर्नमेंट ने, सरकार ने, बोर्ड ने आपको पद दिया है, उस पद की गरिमा को बनाए रखना। हर स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है आज। पुराने टीचर्स भी अच्छे थे, लेकिन मैं अब कह रहा हूं जो अब युवा टीचर्स आ रहे हैं, वो युवा टीचर्स वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल में पहले कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। बिल्कुल सर, और ना ही वहां से गेम्स के बच्चे निकलते थे। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं, पिछले लगभग 5-7 साल से मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स को देख रहा हूं, उन टीचर्स को पढ़ाने का तरीका देख रहा हूं कि वहां टीचर्स हैं बच्चों को वास्तव में मेहनत करवा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मुकाबले में उनके बराबर रैंक दे रहे हैं टीचर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और भावी जो अभी टीचर्स आ रहे हैं, युवा पीढ़ी जो टीचर्स आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूलों में स्पोर्ट्स का जब 2018 और 22 की भर्ती है, उसके बाद में स्पोर्ट्स में काफी सुधार हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, और काफी मेडल जीत के ला रही है स्कूलें। बच्चे काफी मेहनत करवा रहे हैं, हम लोग वहां लग रहे हैं, बच्चों को मेहनत कराने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जी जान लगा रहे हैं हम हमारी।
बस हम कोचिंग है हमारी हालांकि, लेकिन फिर भी हम बच्चों का, हर स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ मिलने आता है उसको एक ही बात बोलते हैं कि जिस विश्वास के साथ गवर्नमेंट ने आपको यहाँ आसीन किया इस पद पर, जिस मेहनत से आप इस पद पर पहुंचे हो, उस पद की गरिमा को बस बनाए रखेंगे आप, और बच्चों को अच्छे से मेहनत करवाएंगे स्कूल में। आपके टीचर्स हैं, आपके पहले साथ वाले टीचर्स हैं, उनको भी आप यही बताएंगे बच्चों को मेहनत सर। करवाई जाए, बिल्कुल क्योंकि सर। अगर हम मेहनत करवाएंगे तो हमारा देश प्रगति करेगा, और देश प्रगति करेगा तो देश की गिनती भी एक विश्व गुरु के रूप में होगी अपनी, क्योंकि आज देश को धीरे धीरे विश्व गुरु के रूप में पहचान मिल रही है, और उम्मीद करता हूं कि ये युवा पीढ़ी ही इस भारत देश को एक विश्व गुरु के रूप में लेके आएगी। तो इसी विश्वास के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करवाएंगे बच्चों को, और जो विश्वास के साथ आप पड़ोसी को लेके आए हैं आज एडमिशन दिलवाने के लिए, उस विश्वास को टारगेट प्लस हमेशा बनाए रखेगा। और कुछ आप कहना चाहेंगे बच्चों से, बताइए अपने। बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि टारगेट प्लस अपने स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ का सबसे अच्छा मैनेजमेंट है। मैंने बहुत जगह देखा है मैनेजमेंट में क्लासें पूरी नहीं होती है और रिवाइज नहीं चलता। टारगेट प्लस से जब हमने कोचिंग की थी उस टाइम कोर्स भी टाइम टू टाइम हुआ था, क्लासें टाइम टू टाइम लगती थी, और मंथली और वीकली दोनों टाइमों में टेस्ट सीरीज चलती थी। और टेस्ट सीरीज बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सर मेहनत करके टेस्ट सीरीज के लिए आपको अवेलेबल करा रहे हैं उसको हमेशा कलेक्शन करके रखना। ये जब लास्ट टाइम होता है एग्जाम के नज़दीक, जब एक महीना बचता है, उस टाइम में ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होती है, और उस टाइम में ये बच्चे को बहुत सपोर्ट करती है और उसका आत्मविश्वास भी जगाती है। जी, तो भाइयों मैं आपसे यही कहूंगा, मेहनत करिए अच्छे से, और जिस विश्वास के साथ घर वालों ने जयपुर आपको भेजा है, या ऑनलाइन मोड में भी आप पढ़ रहे हैं, टारगेट प्लस आपके टाइम पे तो ऑफलाइन ही बैच चलते थे, हमारे टाइम ऑफलाइन लेकिन थे। अभी टारगेट प्लस ने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया सर उन्होंने, जो कोई बच्चा students रिवाइज देख सकता है इसमें। जयपुर आने में समर्थ नहीं है, उस स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन कोर्स के द्वारा पढ़ाई करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो टारगेट प्लस अपना ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है, वो आपको चीज बता दें कि जैसे अभी आप एडमिशन दिलवा रहे हैं किसी बच्चे को, उसको उनका बैच तो लाइव मिलेगा ही मिलेगा, उस बैच के साथ साथ उसको जो इससे पहले का बैच जो कंप्लीट हो चुका है वो बैच उसको हम फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स अगर पढ़ के आएगा पहले से, जो चीज कल टीचर्स क्लास में पढ़ाने वाला है उस चीज को अगर पहले से थोड़ा सा रिवाइज करके आएगा घर पे, तो उसके दिमाग में वो चीज घूमती रहेगी कि मुझे आज ये पढ़ना है टॉपिक क्लास में। अच्छी बात है सर, ये बच्चों आपने अपग्रेड करने का कोशिश किया, बच्चे के दिमाग में भी ये चीज़ रहेगी। तो बच्चा जैसे आपके ऑनलाइन से मुझे सबसे बड़ी एक चीज़ सबसे खुशी है कि बच्चा अगर कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई क्लास में तो बच्चा उसको घर पे जाके रिवाइज करके फिर से देख सकता है सर उसको। जी बिल्कुल, तो इसी के लिए हमने ऑनलाइन सेटअप भी तैयार किया, और ऑनलाइन सेटअप में भी हम बच्चों को जो सुविधा दे रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चों को दे रहे हैं, वही सुविधा सेम हम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दे रहे हैं, कि जैसे ऑफलाइन में जो बैच चल रहा है उसी बैच को हम ऑनलाइन वाले बच्चों को देते हैं। जो टेस्ट सीरीज हमारे ऑफलाइन की हो रही है उसी टेस्ट सीरीज को हम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी प्रोवाइड करवाएं। तो जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी जुड़े, बैचेज अपने फाउंडेशन बैचेज चलते रहते हैं। आप बिल्कुल, आपका स्वागत है टारगेट प्लस में, और टारगेट प्लस हमेशा आपके विश्वास को बनाए रखेगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके भाई।